भगवत प्राप्ति का जो ज्ञान रूपी सूत्र है उसका नाम भागवत है। उसकी शरण ले लो। बोले फिर अब यहां सिंगला परिवार कथा का आयोजन, भागवत जी का आयोजन करा ही रहा है, तो चलो सब कथा सुनने चलेंगे, फिर हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। बोले सुनो, जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत में प्रवेश सबको नहीं मिलता है। जिनके जन्म जन्मांतर के किए हुए सत्कर्म का फल जिनको प्राप्त होता है उनको भागवत में प्रवेश मिलता है, अन्यथा भागवत में प्रवेश उनको मिल ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। आप तो शायद पानीपत से पधारे हैं, सरपंच जी हैं, आपको भी मालूम पड़ गया। छपे रस्तम आ गए आप तो हैं लाला जी हैं। अब यहां देखना, पर मैं पहचान लेता हूं सबको। हाँ भाई, लिफाफे तो मिलते रहते हैं ना जी अपन को। अब दक्षिणा मिलती रहती है तो दक्षिणा को तो भूला तो जाता नहीं, रिन्यू भी तो करानी होती है ना जी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के किए हुए सत्कर्म, किए हुए पुण्य, उसका फल भागवत। और जिस समय आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे शुक्रताल की पावन धरा पर, उसी समय देवता देवलोक से अमृत का कलश भर करके ले आए और सुखदेव जी से कहा, महाराज राजा परीक्षित को अमर करना है तो यह अमृत पिला दूं। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा। ये जो देवता है ना, यह स्वकार्य कुशलासुरा, अपना कार्य हल करने में बड़े कुशल हैं ये। एवं विनमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयतम। कहा महाराज बदले में कथा रूपी अमृतपान हमको करा दो। कौन कह रहे हैं? देवता कह रहे हैं। कथा रूपी भागवत रूपी अमृत तो हमको पिला दो, और स्वर्ग लोक का जो अमृत है आप उसे राजा परीक्षित को पिला दो। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, आहा अभक्तान ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त मान लिया, और श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान नहीं कराया। सुराणामपि दुर्लभा। अरे सज्जनों बहनों, यह भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, और जो चीज देवताओं को दुर्लभ है और इस सिंगला परिवार को सुलभ है, इस सिंगला परिवार से ज्यादा भाग्यशाली इस समय दूसरा कोई परिवार नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं ने अपना अपमान समझा, ब्रह्मा जी के पास गए, अपना अपमान होने की पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, ठहरो, इस भागवत श्रवण करने का जो फल है, भागवत श्रवण फल क्या है, परीक्षित को प्रमाण पत्र क्या मिलेगा, देखते हैं। दिखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धातापि विस्मता सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोल यत साधनान्य जाओ। एक बात बता दूं मैं आपको, व्यासपीठ पर बैठ करके मैं आपको प्रमाण की ही बात सुनाऊंगा, बिना ग्रंथ के कोई भी बात मैं आपको नहीं सुनाऊंगा।
और यदि कोई प्रमाण भी देना पड़े भागवत जी के इधर उधर का, तो गीता, वेद, उपनिषद का ही प्रमाण होगा, मानस का प्रमाण होगा। व्यासपीठ सर्वोच्च पीठ है, सनातन संस्कृति की सर्वोच्च पीठ का नाम व्यासपीठ है, सत्य की पीठ है। अनर्गल बातें करना, इधर उधर की बातों में समय निकालना, ये व्यासपीठ की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप ये पक्की बात समझ लेना मेरी। तो राग्यो मोक्षम तथा भिक्ष, भागवत श्रवण करने से राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। और मोक्ष नाम किसका होता मालूम है? मोक्ष नाम मरने का नहीं होता। भागवत सुनकर के राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई। यदि राजा परीक्षित भागवत सुनकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो आज भागवत को कोई नहीं सुनता और न कथा सुनने कोई जाता। बोले क्यों जाएं, राजा परीक्षित ही मर गया था, भागवत सुनकर के अपन को मरना थोड़ा ही है, अपन को तो बहुत दिन रहना करनाल में, मरना थोड़ा ही। मोक्ष नाम मरने का नहीं होता है साहब। मोक्ष तो कहते हैं मोह की निवृत्ति का नाम ही मोक्ष होता है। मोह माने मोह। राजा परीक्षित को यह मोह हो रहा था, तक्षक नाग आएगा, शरीर में दंश मार देगा, मैं मर जाऊंगा। मरने का बड़ा भय होता है। सबसे ज्यादा डर होता है तो वह मृत्यु का है। आपने देखा ना कोरोना काल में जो पत्नी कहती थी ना, तुम मेरे प्राणों के प्राण आधार हो, डॉगी की तरह रोटी दे रही थी, जैसे डॉगी को रोटी नहीं देते। प्रेम तो है था पति से, लेकिन पति से भी ज्यादा प्रेम उसे अपने प्राणों से था। पत्नी को हो गया कोरोना, पति दूर से रोटी पकड़ा देता है। पत्नी से प्रेम तो है, लेकिन पत्नी से ज्यादा प्रेम उसे अपने प्राणों से है। मृत्यु का भय बहुत भयंकर होता है, बड़ा भयंकर। राजा परीक्षित को यही तो मोह सता रहा था कि यह तक्षक नाग आकर के मुझ में दंश मार देगा, इसका मतलब शरीर में हूं, शरीर मर जाएगा। उसे यह नहीं पता कि मैं मर जाऊंगा। शरीर अलग है, मैं तत्व अलग है। उस शरीर को अपना मान रहा। आचार्य सुखदेव जी ने ऐसा कोई नोटों के बंडल बना करके राजा परीक्षित को नहीं दिए थे। राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट था, क्या धन का अभाव था उसके जीवन में? धन नहीं दिया था। बोले और बोले भागवत सुना सुना करके, कथाएं सुना सुना करके, अनेक अनेक कथाएं ज्ञान चर्चा करते करते राजा परीक्षित को यह सिद्ध करा दिया, समीकरण सिद्ध करवा दिया कि शरीर में नहीं है। मैं नाम आत्मा का है, आत्मा नाम परमात्मा है, परमात्मा का है। परमात्मा की कभी मृत्यु हो नहीं सकती। और वो परमात्मा मुझ में बैठा है तो वह परमात्मा इस तक्षक नाग में भी बैठा है। बिना परमात्मा के तो अस्तित्वहीन ही है सब कुछ।